तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी भूख, प्यास, नींद और आशा में सबसे श्रेष्ठ कौन है। भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें थी। एक बार उनमें श्रेष्ठता की लड़ाई हो गई। आपस में जब श्रेष्ठता का फैसला नहीं हो पाया तो लड़ती झगड़ती वे एक राजा के पास पहुंची। राजा ने पूरा माजरा पूछा। सब वहां पर भी वह बात करने लगी, मैं बड़ी तो मैं बड़ी। राजा ने सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, क्यों बहन, आखिर तुम कैसे बड़ी हो। भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, 5 पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाल सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारी से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी कर दो कि कोई अपने घर में चूल्हे न जलाए, 5 पकवान न बनाए, थाल न सजाए। भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, भूख को भूख लगी। उसने चारों तरफ खोजा लेकिन भूख को खाने को कुछ कहीं नहीं मिला। लाचार होकर वह एक घर में पड़े बासी रोटी के टुकड़े खाने लगी। प्यास ने भूख को बासी रोटी खाते देखा तो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, भूख हार गई, उसने बासी टुकड़े खाए हैं, देखिए बड़ी तो मैं हूँ। अब राजा ने उससे पूछा कि तुम कैसे बड़ी हो। प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ, मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और वे मुझे जब ग्लास भरकर देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने सेवक से कहा, मुनादी कर दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखे, किसी को ग्लास भरकर पानी न दे, कुएं तालाबों पर पहरे बिठा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो देखते हैं कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी। वह यहाँ वहाँ दौड़ी लेकिन पानी की कहीं एक बूंद न मिली। लाचार होकर वह एक तालाब पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बताया कि प्यास हार गई, वह तो तालाब पर झुककर पानी पी रही थी, मैं बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो, वह भी बता दो। नींद बोली, लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं, जब मुझे बिस्तर बिछाकर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो सोऊं ही नहीं। राजा ने सेवकों से कहा, राज्य में यह मुनादी कर दो कि कोई पलंग न बनवाए, उस पर गद्दे न डलवाए और बिस्तर बिछाकर भी न रखे। देखे नींद को नींद आएगी तो वह जाती कहाँ है। दिन में तो ठीक रहा, आधी रात बीत गई लेकिन उसके बाद नींद को नींद आने लगी। उसने खूब ढूंढा लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। हारकर वह जमीन पर ही लेट गई। आशा ने राजा को खबर दी। उसने कहा, नींद भी हार गई, नर्म बिस्तर की जगह वह धरती पर सोई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद तीनों में मैं बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो। आशा बोली, लोग मेरे खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने सेवकों से कहा, राज्य में मुनादी करवा दो, कोई काम न करे, नौकरी न करे, मेहनत और मजदूरी न करे, आशा का दीप न जलाए। आशा को आस जागेगी तो देखो कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आस जगी। वह यहाँ गई वहां गई लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहां जाकर टिक गई और राजा ने देखा कुम्हार ने जो दिए बनाए उसके सोने के हो जाने की आस की और वह सोने का हो गया। सोने के दिए में रुपये की बाती तथा कंचन का महल बन गया। जैसे उसकी आशाएं पूरी हुई वैसे ही सबकी हो। कामनाओं के दीप बुझे तो अच्छा, लेकिन आशा का दीप कभी बुझने नहीं देना चाहिए। हालत कैसी भी हो, यही दीपक ऐसा है जो जीवन को प्रकाशित करने के लिए हौसला देता है। फिर नींद, भूख, प्यास सब सगी हो जाती है।